Hello everyone. Very good morning to all of you. My dear students, आज के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है इंजन गवर्नर। देखो जी, इंजन गवर्नर को समझने से पहले तुम लोग को कुछ बेसिक बात को समझना होगा। अगर उस बेसिक बात को समझ गए तो तुम लोग इंजन गवर्नर को भी बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे। बोर्ड पर ये जो फिगर तुमको दिख रहा है, ये एक ऑटोमोबाइल व्हीकल का लेआउट है। इसमें यहां पर तुमको इंजन दिख रहा होगा और ये जो शाफ्ट है ना, यही इंजन का शाफ्ट है, यही क्रैंक शाफ्ट है। यहां पर तुमको क्लच दिख रहा होगा जिसमें दो मेंबर होते हैं, एक ड्राइविंग मेंबर होते हैं और एक ड्रिवन मेंबर होते हैं। सपोज करो ये मल्टीप्लेट क्लच है, तो मल्टीप्लेट क्लच में ध्यान देना तुम लोग, ये जो ड्राइविंग मेंबर होता है ये हमारा फ्लाई व्हील होता है जिस पर फ्रिक्शन प्लेट लगे हुए होते हैं, और ये जो ड्रिवन मेंबर होता है ये प्रेशर प्लेट होता है, इस पर भी फ्रिक्शन प्लेट लगे हुए होते हैं। जब प्रेशर प्लेट का फ्रिक्शन प्लेट और फ्लाईव्हील का फ्रिक्शन प्लेट आपस में कांटेक्ट में होता है तो क्लच के इस अवस्था को हम इंगेज कंडीशन कहते हैं। वाइल माय डियर स्टूडेंट्स, जब फ्लाईव्हील का फ्रिक्शन प्लेट और प्रेशर प्लेट का फ्रिक्शन प्लेट अलग अलग होता है तो क्लच के इस अवस्था को डिसएंगेज कंडीशन हम लोग कहते हैं। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रेशर प्लेट है ये जिस शाफ्ट पर माउंटेड है, इस शाफ्ट को हम क्लच शाफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लच शाफ्ट कहते हैं। इधर गियर बॉक्स होता है, इधर प्रोपेलर शाफ्ट होता है, इधर डिफरेंशियल होता है, और इधर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? रियर एक्सल होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब क्लच इंगेज कंडीशन में है, यानी कि फ्लाईव्हील का फ्रिक्शन प्लेट और प्रेशर प्लेट का फ्रिक्शन प्लेट जब कांटेक्ट में होगा तो इस समय इंजन जो पावर प्रोड्यूस करेगा उसके वजह से क्रैंक शाफ्ट घूमेगा, फ्लाईव्हील घूमेगा, प्रेशर प्लेट चूंकि कांटेक्ट में है तो ये भी घूमेगा, क्लच शाफ्ट भी घूमने लगेगा, और यहां का पावर गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल से होते होते रियर एक्सल पर पहुंचेगा और हमारा व्हीकल आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जब ड्राइविंग मेंबर और ड्रिवन मेंबर डिसएंगेज हो जाएगा, क्लच डिसएंगेज कंडीशन में रहेगा, तो इंजन भले से घूम जाए, क्रैंकशाफ्ट भले से घूम जाए, फ्लाईव्हील भले से घूम जाए, ये प्रेशर प्लेट नहीं घूमेगा, ये क्लच शाफ्ट नहीं घूमेगा, और अब इंजन का पावर गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल और रियर एक्सल की मदद से पीछे वाले पहिया पर नहीं पहुंचेगा। भले से इंजन आपका चालू है लेकिन आपका व्हीकल रोड पर रन नहीं करेगा। ये पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इंजन मान लो कुछ पावर प्रोड्यूस किया, तो ये जो क्रैंक शाफ्ट है जिस पर फ्लाईव्हील माउंटेड है, ये किसी सर्टेन आरपीएम पर मान लो घूम रहा होगा, तो ये फ्लाईव्हील भी क्या होगा? क्रैंक शाफ्ट का जो आरपीएम है, फ्लाईव्हील भी उसी आरपीएम से घूम रहा होगा, और जब क्लच इंगेज कंडीशन में होगा तो प्रेशर प्लेट भी उसी आरपीएम से घूम रहा होगा। अब प्रेशर प्लेट जिस आरपीएम से घूमेगा, ये क्लच शाफ्ट भी उसी आरपीएम से घूम रहा होगा। तो यहां पर तुम नोटिस करोगे कि इंजन का शाफ्ट यानी कि क्रैंक शाफ्ट का आरपीएम अगर n है तो फ्लाईव्हील का भी आरपीएम n होगा, प्रेशर प्लेट का भी आरपीएम n होगा, और इस क्लच शाफ्ट का भी आरपीएम क्या होगा? n ही होगा। अब हम ये चाहते हैं कि ये क्लच शाफ्ट जो है, ये क्लच शाफ्ट जो है, इसका आरपीएम हमेशा n रहे, ना तो n1 हो ना तो n2 हो, इसका आरपीएम हमेशा n रहे। तो ये तभी संभव है जब इसका आरपीएम हमेशा n रहेगा। अगर इसका आरपीएम फ्लक्चुएट करेगा तो इसका भी आरपीएम क्या होगा? फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं फॉर स्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल, व्हीकल की स्टेबिलिटी के लिए
कि क्लच शाफ्ट का जो आरपीएम है वो कांस्टेंट हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब इंजन का शाफ्ट एक कांस्टेंट आरपीएम पर रन करेगा। तो तुम बोलोगे सर तब गाड़ी तेज और धीमे कैसे चलता है? तो यहाँ गियर बॉक्स है ना, इसको भले से इनपुट में कोई भी आरपीएम मिले, गियर बॉक्स में गियर चेंज करके हम लोग इसके आरपीएम को बदलते हैं और गाड़ी कभी तेज चलता है और गाड़ी कभी धीरे चलता है। लेकिन गियर बॉक्स पर जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये कांस्टेंट आरपीएम देता है। मतलब गियर बॉक्स में इनपुट शाफ्ट का आरपीएम हमेशा कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। अगर ये फ्लक्चुएटिंग होगा तो बहुत ही बड़ा समस्या क्रिएट हो जाएगा। मतलब पॉइंट यहां ये है कि क्लच शाफ्ट का आरपीएम कांस्टेंट होना चाहिए, और ये तभी कांस्टेंट होगा जब इंजन के शाफ्ट का आरपीएम कांस्टेंट होगा। अगर इंजन के शाफ्ट का आरपीएम फ्लक्चुएटिंग है तो ये भी फ्लक्चुएट करेगा। गियर बॉक्स पर जो इनपुट शाफ्ट के माध्यम से आरपीएम आ रहा है वो फ्लक्चुएटिंग अगर हो जाएगा तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा, व्हीकल आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो अब ध्यान देना है, क्या इस इंजन शाफ्ट का आरपीएम फ्लक्चुएटिंग होता है क्या? अगर होता है तो क्यों होता है? और अगर ये फ्लक्चुएटिंग है तो इसको कांस्टेंट बनाने का काम कौन करेगा? इंजन शाफ्ट को कांस्टेंट आरपीएम पर चलाने का काम कौन करेगा? तो वही काम करेगा गवर्नर। तो पॉइंट यह है माय डियर स्टूडेंट्स कि पहले यह समझना है हमको कि इंजन के शाफ्ट का आरपीएम फ्लक्चुएट क्यों करता है और गवर्नर कैसे इस आरपीएम को कांस्टेंट करता है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए तुमको हम एक कहानी सुनाएंगे चिंटू के पापा का। हमारे गांव में एक ननकी है, छोटा सा लड़का है जिसका नाम चिंटू है। उसके एक पिताजी हैं जो बोझा ढोने का काम करते हैं, है ना, बोरा उरा सीमेंट का बोरी ढोने का काम करते हैं। वो कहानी समझ जाओगे ना तो ये भी समझ जाओगे कि इसका आरपीएम क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है और कैसे इसके आरपीएम को गवर्नर के माध्यम से हम कम करेंगे। ठीक है, तो कहानी है भाई चिंटू के पापा का कहानी है चिंटू के पापा का। यही है चिंटू के पापा, देखो यही है चिंटू के पापा जो बोझा ढोने का काम करते हैं। क्या ढोने का काम करते हैं? बोझा ढोने का काम करते हैं। अब चिंटू के जो पापा हैं, चिंटू की मम्मी इनको 4 गो रोटी खिलाती है। 4 रोटी इनको खाना में देती है। चिंटू की मम्मी चिंटू के पापा को, हमारे गांव में है ये कहानी, हमारे गांव का है। चिंटू की मम्मी चिंटू के पापा को खाने में 4 रोटी देती है। तो देखती है कि चिंटू के पापा जो है 100 गो सीमेंट का बोरा यहां से यहां पहुंचाते हैं और पहुंचाने में 10 घंटा लगाते हैं। कितना घंटा लगाते हैं? 10 घंटा लगाते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि चिंटू की मम्मी चिंटू के पापा को 4 गो रोटी तो खिला दी, लेकिन इस दिन चिंटू के पापा को 10 ठो बोरा मिला उठाने के लिए। तो चिंटू के पापा जानते हो क्या किए? बड़ा तेजी से गए, क्योंकि बोझा कम था ना, तेजी से गए, यहां पहुंच गए और 2 घंटा में अपना काम खत्म कर लिए। और 2 घंटा में काम खत्म के घर पहुंच गए। अब घर पहुंच गए चिंटू के पापा तो चिंटू की मम्मी को तंग करने लगे। चिंटू की मम्मी परेशान हो गई। तो चिंटू की मम्मी क्या सोची कि इनको कैसे इन काम में 10 घंटा तक लगाया जाए कि हम घर में शांति से रहें। तो चिंटू की मम्मी जो है चिंटू के पापा पूछ ली, ए जी आपको कल कितना उठाना है? तो चिंटू के पापा सीधा सीधा आदमी है, खाली तंग करते हैं, बाकी सीधा आदमी। सच बोल दिए अपनी पत्नी को, ये कह दिए कि हमको जो है ना कल 100 नहीं उठाना है, हमको 20 बोरा उठाना है। तो चिंटू की मम्मी दिमाग लगा ली। चिंटू की मम्मी क्या कही? चिंटू के पापा को 4 गो रोटी नहीं खिलाई, चिंटू के पापा को 1 ठो रोटी खिलाई। 1 गो रोटी खिलाने से जानते हो क्या हो गया? 1 गो रोटी खिलाने से जानते हो क्या हो गया? चिंटू के पापा को उतना ताकत नहीं रहा।
कि 20 गो बोरा यहां से यहां 2 घंटा में पहुंचा दे या 4 घंटा पहुंचा दे। चिंटू के पापा को एनर्जी कम मिला। एनर्जी कम मिलने से क्या हुआ, इनको 20 बोरा उठाना है, लेकिन यहां से यहां पहुंचने में इनको 10 घंटा का समय लग गया, क्योंकि पेट था ना। तो चिंटू के पापा 10 घंटा के बाद घर पहुंचे। चिंटू की मम्मी भी खुश हो गई। अगले दिन चिंटू की मम्मी फिर चिंटू के पापा से पूछी, आज कितना उठाना है? तो चिंटू के पापा बोले, कल 20 उठाए थे, तो आज थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो चिंटू की मम्मी दुखी हो गई। है तो पति देव ना, कि बाप रे, आज ज्यादा बोरा उठाना है, मतलब आज सपोज करो 200 बोरा उठाना है। तो चिंटू की मम्मी दुखी हो गई और सोची कि अरे बाप रे, अगर आज एगो रोटी देंगे तब तो घरे नहीं आएंगे, रात भर बोझे ढोते जाएंगे। तो चिंटू की मम्मी दिमाग लगाए कि चलो इनको थोड़ा सा ज्यादा खाना दे देते हैं। तो इनको 5 गो रोटी दे, 5 गो नहीं 8 गो रोटी दे दी। 8 गो रोटी दी। चिंटू के पापा का पेट एकदम भरा हुआ है। 200 बोरा लिए और 10 घंटा में यहां से चल के यहां पहुंच गए, मतलब अपना काम को 10 घंटा में समाप्त कर दिए। तो ये कहानी तुमको क्या बता रहा है? ये कहानी तुमको ये कि अगर चिंटू के पापा के चाल को, चिंटू के पापा के चाल को अगर कांस्टेंट रखना है, तो चिंटू की मम्मी क्या कर रही है? चिंटू के पापा के चाल को अगर कांस्टेंट रखना है, तो चिंटू की मम्मी देख रही है कि चिंटू के पापा पर जब लोड कम होगा, जब लोड कम होगा, तो इनको खाना कम दे दीजिए, तो यहां से यहां पहुंचने में वही लगेगा चिंटू के पापा को। लेकिन अगर चिंटू के पापा पर लोड बढ़ेगा और हम चाहते कि यहां से यहां वही चाल में चले, चिंटू की मम्मी क्या करेंगी? खाना को बढ़ा देंगी। अब देखो गाड़ी में इसको रिलेट करो ऑटोमोबाइल व्हीकल। चिंटू के पापा ही इंजन है, चिंटू के पापा इंजन है और चिंटू की मम्मी गवर्नर है। क्या है? गवर्नर है। चिंटू के पापा इंजन है और चिंटू की मम्मी गवर्नर है। और ये जो रोटी है ना, यही फ्यूल है। क्या है? फ्यूल है। और ये जो चाल है ना, यही इंजन का आरपीएम है। तो गवर्नर यानी कि अब घर में गवर्नर कौन होता है? मम्मी लोग ना होती है, होम मिनिस्ट्री संभालती है। तो चिंटू की मम्मी यानी कि गवर्नर क्या कर रही है? गवर्नर चिंटू के पापा यानी कि इंजन के आरपीएम को कांस्टेंट रखने के लिए जब लोड में वेरिएशन होता है, तब फ्यूल में वेरिएशन करती है, ताकि चिंटू के पापा यानी कि इंजन का जो आरपीएम हो वो सदा क्या रहे? कांस्टेंट रहे। नहीं तो पता चलेगा कि अगर चिंटू के पापा को कंटिन्यूअसली 4 रोटी मिल रहा है, कांस्टेंट फ्यूल सप्लाई मिल रहा है, तो जब लोड कम होगा तो चाल बढ़ जाएगा और लोड ज्यादा होगा तो चाल घट जाएगा। गवर्नर का काम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? गवर्नर का काम यही है कि इंजन पे जब लोड फ्लक्चुएट करता है, तो फ्यूल के सप्लाई को कंट्रोल करके इंजन के आरपीएम को कांस्टेंट बनाना। और यही तो हमारा चाहत था कि इंजन का आरपीएम फ्लक्चुएट नहीं करे। यही काम कौन करता है? गवर्नर करता है। क्लियर है पॉइंट? अब ये एग्जांपल जो तुमको दे दिए ना, तुम जिंदगी में नहीं भूलेगा कि गवर्नर क्या करता है। चलिए अब पॉइंट देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट को देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। इंजन गवर्नर क्या है? इंजन गवर्नर क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? समझिएगा इसको। इंजन गवर्नर क्या है इसको समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ए गवर्नर इज बेसिकली, या ए मशीन छूट गया है, ए मशीन दैट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड। गवर्नर बेसिकली क्या है? एक मशीन है जो क्या करता है? वर्किंग फ्लूइड के सप्लाई को कंट्रोल करता है टू द इंजन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिंग लोड। किसके रिस्पेक्ट में? लोड के रिस्पेक्ट में। जब लोड वेरी करता है तो गवर्नर,
फ्यूल के सप्लाई को कंट्रोल कर देता है एंड कीप्स द इंजन टू रन एट कांस्टेंट स्पीड, ताकि इंजन एक कांस्टेंट स्पीड पर रन कर सके। Thus it is a device, ये एक डिवाइस है which is used to maintain constant engine speed, जिससे इंजन स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है whenever there is variation in load, जब कभी भी लोड में वेरिएशन होता है। जैसे ये एक मैकेनिकल गवर्नर है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ए मैकेनिकल गवर्नर, ये पढ़े भी होगे तुम लोग। एक्चुअली क्या होता है, यही तुम्हारा मान लो इंजन शाफ्ट है, अगर इंजन पर लोड कम हुआ तो इस शाफ्ट बहुत तेजी से घूमने लगेगा, इस शाफ्ट बहुत तेजी से घूमने लगेगा तो ये भी क्या होगा, तेजी से घूमने लगेगा। और ये जब तेजी से घूमने लगेगा तो ये जो फ्लाई बॉल देख रहे हो ना, ये बाहर की तरफ इधर, बाहर की तरफ इधर मूव करेगा, जिससे क्या होगा, ये जो तुम्हारा आर्म है ये ऊपर मूव करेगा, और ये आर्म जब ऊपर मूव करेगा तो ये जो स्लीव देख रहे हो ना, ये स्लीव भी ऊपर मूव करेगा। तो यहाँ लीवर और फ्लरक्रम के माध्यम से इस थ्रोटल भाल्व को क्या करेंगे, ऐसे ले आएंगे। थ्रोटल भाल्व को जब ऐसे ले आओगे तो सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड इंजन में कम जाने लगेगा, इंजन को कम खाना मिलेगा, तो इंजन का आरपीएम जो बढ़ा था वो धीरे धीरे घट के कांस्टेंट हो जाएगा। ये रास्ता को पार्शियली क्लोज करता है, पूरा नहीं करता है। लेकिन वही माय डियर स्टूडेंट्स, इंजन पर लोड बढ़ जाएगा तो इंजन का आरपीएम घट जाएगा, इंजन का आरपीएम घटेगा तो ई भी धीरे धीरे मूव करेगा, ई धीरे धीरे मूव करेगा तो ई भी धीरे धीरे मूव करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब उतना नहीं रहेगा बाहर की तरफ की बॉल पूरा लिफ्ट हो, ऐसे ये डाउन आ जाएगा, और ये जब डाउन आ जाएगा तो स्लीप भी नीचे आएगा, स्लीप जब नीचे आएगा तो ये लीवर फलक्रम इस थ्रोटल वाल्व को ऐसे ओपन करेगा, और ऐसे जब ओपन करेगा, पैसे जब बड़ा होगा तो वर्किंग फ्लूइड का सप्लाई इंजन में क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से ये गवर्नर इंजन के लोड में जब वेरिएशन होता है तो फ्यूल के सप्लाई को कंट्रोल करके इंजन के आरपीएम को कांस्टेंट बनाने का। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग प्रिंसिपल। इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर गौर करेंगे, यहां ध्यान देंगे आप लोग, सब लोग यहां ध्यान देंगे। When the load on engine increases, जब इंजन पर लोड बढ़ता है, then the speed of engine reduces, तो इंजन का स्पीड, इंजन के शाफ्ट का स्पीड कम हो जाता है। Now the governor increases the fuel supply, और गवर्नर अब फ्यूल के सप्लाई को बढ़ा देगा, चिंटू की मम्मी चिंटू के पापा को ज्यादा रोटी खिलाने लगेगी, so that engine speed gets increases to prescribed value, ताकि इंजन का स्पीड पुनः उतना हो जाए जितने पर वो चल रहा था, and thus constant speed gets maintained, ताकि कांस्टेंट स्पीड मिल सके। Similarly, when the load on engine reduces, the engine speed gets increases, इंजन का स्पीड बढ़ जाता है। Now the governor reduces the fuel supply, अब गवर्नर फ्यूल सप्लाई को कम कर देता है, so that इंजन स्पीड गेट्स इंक्रीज, फ्यूल सप्लाई बढ़ेगा तो इंजन का स्पीड बढ़ जाएगा, और कितना हो जाएगा, जितना उसको होना था, टू प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू, एंड thus कांस्टेंट इंजन स्पीड गेट्स मेंटेन्ड, और कांस्टेंट इंजन स्पीड मिलने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका हो गया। ऑटोमोबाइल इंजन में बेसिकली 3 तरीके का गवर्नर हम लोग यूज करते हैं। पहला है मैकेनिकल गवर्नर, ऐसा गवर्नर जिसमें लीवर फलक्रम वगैरह सब लगा हो, मैकेनिकल लिंकेजेस लगे हो, जिसके माध्यम से फ्यूल के सप्लाई को हम कंट्रोल करते हैं ताकि इंजन के आरपीएम को मेंटेन किया जा सके अंडर वेरिंग लोड कंडीशन।
उसको मैकेनिकल गवर्नर बोलना है। दोज गवर्नर इन विच द फ्यूल सप्लाई is controlled by the help of mechanical linkages are called mechanical governor। हाइड्रोलिक गवर्नर, इसमें हाइड्रोलिक ऑयल के मदद से लिंक को ऑपरेट करा के फ्यूल के सप्लाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि अंडर द वेरिंग लोड कंडीशन इंजन का आरपीएम कांस्टेंट मिल सके। दोज गवर्नर in which fuel supply is controlled by the help of hydraulic coil are called hydraulic governor। ये दोनों किताब में दिया तो हम पढ़ाएंगे। ये एक डिफिनेशन है न्यूमेटिक गवर्नर का, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स न्यूमेटिक गवर्नर बुक में नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि नेट वगैरह से हम आपको पढ़ाएं। बुक में नहीं दिया है, लेकिन हम पढ़ाएंगे नेट से खोज के तुमको। चलिए देखो, जो सच है वो हम बता देते हैं। न्यूमेटिक गवर्नर क्या है? डोज गवर्नर, न्यूमेटिक मतलब होता है कंप्रेस्ड एयर। तो अगर कंप्रेस्ड एयर के मदद से लिंक को ऑपरेट करा के फ्यूल को सप्लाई को कंट्रोल करके अंडर द वेरिंग लोड कंडीशन इंजन के आरपीएम को कांस्टेंट बनाते हैं, तो न्यूमेटिक गवर्नर बोलते हैं। दोज गवर्नर इन विच फ्यूल सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर आर कॉल्ड न्यूमेटिक गवर्नर। तो यही था माय डियर स्टूडेंट्स गवर्नर का इंट्रोडक्शन। अब अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैकेनिकल गवर्नर के बारे में। जो फोटो दिखाए थे ना, वही मैकेनिकल गवर्नर है। और वो तुम लोग टर्म में पढ़े भी हो, सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम लोग को पढ़ाए, क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन रोशन सर का बहुत अच्छा पेपर है। अच्छा क्या बिहार में या इंडिया लेवल में शायद उनके जैसा टर्म या आगे सेमेस्टर में मशीन डिजाइन आएगा तो शायद ही कोई पढ़ाता है। पढ़ाने वाला बहुत मिलेगा, लेकिन उनसे बेहतरीन कोई नहीं पढ़ा सकता है। चलिए, तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मैकेनिकल गवर्नर पढ़ेंगे और हाइड्रोलिक गवर्नर भी पढ़ेंगे। न्यूमेटिक गवर्नर का वीडियो थोड़ा बनने में लेट होगा, क्योंकि कंटेंट नहीं इसका, लेकिन हम खोज के बना देंगे तुमको। चलिए स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।